सिनेमा की दुनिया में जब पहली बार एक ओरिजिनल फिल्म बनाई जाती है तो हमें कितना कुछ देखने को मिलता है। और फिर जब मैंने ऑटो चलाया तो उसके बाद चलाते चलाते मैं उनके एफर्ट्स, कॉमेडी, इमोशन और एक नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि फिल्म को एक लेखक के दिमाग में बनी कहानी से बनाया जाता है। हम उन एक्ट्रेस की एक्टिंग को उस फिल्म की रियलिटी मान लेते हैं और इन चीजों की वजह से एक फिल्म स्पेशल बनती है। बट प्रॉब्लम्स तब आती है जब उन्हीं फिल्म में सीक्वल्स आते हैं और मेन एक्ट्रेस को ही रिप्लेस कर दिया जाता है, तो उस एक्टर को फिल्म में देखते हुए फील नहीं होता कि ये सुपरहिट फिल्म का पार्ट 2 बना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 10 सुपरहिट फिल्म्स के बारे में जिनका पार्ट 2 तो आया लेकिन मजा नहीं आया। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 10, कार्तिक आर्यन इन भूल भुलैया। कार्तिक एक बहुत अच्छा एक्टर है और हम सब लोग उसे बहुत पसंद भी करते हैं, बट कार्तिक इन भूल भुलैया की बहुत ही गलत चॉइस लगते हैं। जो स्टाइल और एक्टिंग अक्षय करता था, मेरी एक शंका है। हाँ तो जाके बजाओ ना। ऐसा लगता है कि कार्तिक उस स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं एंड ऑडियंस को भूल भुलैया देखते हुए लगता है कि उन्हें पहले से ही इस मूवी से उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लोग सिर्फ होप करते हैं कि फिल्म बस थोड़ा बहुत हंसा दे, और इसका मतलब है कि जिस मूवी के सीक्वल में ओरिजिनल एक्टर ही रिप्लेस कर दिया जाए, उस मूवी से लोगों को कुछ खास उम्मीद नहीं होती और मूवी भी अच्छी नहीं बनती। इसीलिए अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को लेकर भूल भुलैया 2 बनाना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी थी। लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? डॉक्टर हूँ मैं, मंत्री नहीं। अरे मोर उड़ाओ, लेकिन क्या मैं सचमुच बदल गया हूँ? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो सुधारो। नंबर 9, अक्षय कुमार इन जॉली LLB। हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को कोई मैच नहीं कर सकता, बट जॉली LLB वाज ऑलवेज अरशद वारसी फिल्म। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरशद की वजह से ही जॉली का कैरेक्टर इतना आइकॉनिक और जबरदस्त बन पाया था, और यही उनकी करियर की पहली सोलो लीड फिल्म थी जो सुपरहिट हुई थी। तो सोचिए ये उसके लिए कितना बड़ा मोमेंट था। बट जब इसका सीक्वल बनाया जा रहा था तो अरशद को ही रिप्लेस कर दिया गया और अक्षय कुमार को कास्ट किया गया। अरशद ने उस टाइम पर इंटरव्यू में रिवील किया था कि फोकस स्टार स्टूडियोज को एक बड़ा एक्टर चाहिए था, इसीलिए उन्होंने अक्षय को ले लिया। और सोच कर देखिए, आपने अपनी मेहनत से किसी चीज को इतना बड़ा बनाया हो, जब आपकी कामयाबी का वक्त आता है तो आपको उस चीज से दूर कर दिया जाता है, तो सोचिए कितना बुरा लगता होगा। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। सर ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? नंबर 8, एवरी मेन एक्टर इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। बॉलीवुड के फिल्म्स का स्टैंडर्ड इतना खराब चल रहा था कि अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 को भी रिस्पेक्ट मिल रही थी, बट फैक्ट से उस फिल्म में आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन ने डेब्यू किया था, और ये तीनों एक्टर थे और कुछ खास भी नहीं थे, लेकिन कुछ तो खास था उस फिल्म में जिसे ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया था। बट वही पार्ट 2 में टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे एंड तारा सुतारिया को लेकर इस फिल्म का भी सत्यानाश कर दिया। आज वह फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक बेकार बॉलीवुड के एक्सपेरिमेंट के तौर पर याद रखी जाती है। You are a jealous, lonely and very unhappy man. नंबर 7, रणदीप हुड्डा इन मर्डर 3। रणदीप हुड्डा एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर है। उनकी एक्टिंग तो आपने कई फिल्मों में देखी होगी, जैसे कि सरबजीत मूवी, लेकिन मर्डर फ्रेंचाइज में जो काम इमरान हाशमी करते हैं, रणदीप हुड्डा उनके मुकाबले 10% भी नहीं कर पाए। इमरान हाशमी हमेशा से ही फ्रेंचाइजी की जान रहे हैं, बट पार्ट 3 को उन्होंने करने से मना कर दिया क्योंकि इमरान हाशमी को लगा था इस फिल्म की स्टोरी भी अच्छी नहीं है और इसमें उनका रोल काफी कम है, इसलिए फिल्म को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और रणदीप हुड्डा को उनकी जगह पे लाया गया। और यही कारण था कि मर्डर 3 भी फ्लॉप हो गई थी और उसके बाद इसका कभी पार्ट 4 नहीं आया। 3 साल हो गए, समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ या जरूरत। आदत और कुछ नहीं। नंबर 6, अक्षय कुमार एंड इमरान खान इन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। इस फिल्म में अक्षय पर एक गैंगस्टर का कैरेक्टर शायद सूट ही नहीं कर रहा था। वह इतने रियल लग रहे थे कि मानो हम फिल्म नहीं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस देख रहे हैं। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। 24 घंटे का टाइम है, खुद नहीं आई तो इस रावण से बचाने के लिए कोई राम नहीं आने वाला। इसी तरह इस फिल्म में इमरान खान भी थे
और उनका कैरेक्टर भी बहुत जबरदस्त था। वहीं इस फिल्म के पार्ट 2 में अजय देवगन और इमरान हाशमी के कैरेक्टर ने एक ऑरा बनाया था जो फिल्म की टोन को तो सूट करता है, बट इसके सीक्वल में वो ऑरा पूरी तरह से मिक्सिंग था जो पार्ट 1 में था। ना तो डायलॉग में वो दम था और ना ही एक्टिंग में। नंबर 5, श्रेयस तलपड़े इन गोलमाल रिटर्न्स। श्रेयस काफी अच्छे कॉमेडी एक्टर हैं, बट शर्मन जोशी का कैरेक्टर लक्ष्मण फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट था और वो जो गरीब सा बेचारा इंसान बन के एक्टिंग करते थे तीनों दोस्त के सामने, वह गोलमाल 1 के सबसे फनी मोमेंट्स थे। लेकिन अफसोस उनको भी सीक्वल में निकाल दिया गया। अब तो फिल्म के इतने सारे पार्ट्स आ चुके हैं कि शायद ही कोई शर्मन जोशी को मिस करता होगा। लेकिन जिसने भी गोलमाल पार्ट 1 देखा है वह कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर वो फिल्म में होते तो शायद ये फिल्म थोड़ी और एंटरटेनिंग हो जाती और शायद उनका करियर भी एक डिफरेंट स्टेज पर होता। नंबर 4, ओमकार कपूर इन प्यार का पंचनामा। हम पार्ट 1 में 3 फ्रेंड्स की स्टोरी देखते हैं जो गलत रिलेशनशिप में फंस गई और इन तीनों की बॉन्डिंग की वजह से ही फिल्म इतनी ज्यादा सुपर हिट हुई थी। सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल था, बट कार्तिक आर्यन से पहले दिवेंदु का कैरेक्टर लिक्विड ऑडियंस में पॉपुलर हुआ था। सो जब इस फिल्म का सीक्वल बन रहा था तो सबको लग रहा था कि दिवेंदु वापस से अपना रोल प्ले करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह ओमकार कपूर को ले लिया गया। हालांकि वह लिक्विड का रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी बॉन्डिंग बाकी एक्टर के साथ बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए आज भी फैंस लिक्विड को इस फिल्म में मिस करते हैं। नंबर 3, सैफ अली खान इन बंटी और बबली। अभिषेक बच्चन जी की जितने भी हिट मूवी है उनमें से एक बंटी और बबली भी थी। ये एक जबरदस्त फिल्म थी जिसमें रानी मुखर्जी, अभिषेक और अमिताभ बच्चन ने सबको एंटरटेन किया था और वहीं ऐश्वर्या के गाने कजरारे ने तो लोगों को अपनी सीट से उठकर नाचने पर मजबूर कर दिया था। बंटी और बबली के सीक्वल में रानी मुखर्जी तो हैं, पर उनके ऑपोजिट सैफ अली खान को ले लिया गया और हम सभी जानते हैं कि बंटी और बबली का पार्ट 2 कितना बकवास बना था। बंटी का रोल तो सैफ पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई उनसे जबरदस्ती एक्टिंग करवा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म फ्लॉप हुई और इसी वजह से शायद ये फ्रेंचाइज अब खत्म हो चुकी है। नंबर 2, जॉन इब्राहिम इन वेलकम बैक। जॉन इब्राहिम का वेलकम जैसी फ्रेंचाइज में कास्ट करना एक बहुत ही बुरा डिसीजन था। ना उनसे कॉमेडी हो रही थी और ना वह अपने को एक्ट्रेस को कॉमेडी में सपोर्ट कर पा रहे थे। वेलकम मूवी आज भी लोगों को याद है। उसी मूवी के कितने मीम्स आज भी सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं और बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वेलकम का कोई सीक्वल भी आया था और इसका बड़ा रीजन फिल्म की खराब कॉस्टिंग ही थी। अक्षय के सामने उनकी कॉमेडी में किसी भी एक्टर को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। जॉन उस तरह की कॉमेडी इस जन्म में तो नहीं कर सकते। नंबर 1, सलमान खान इन रेस 3। सलमान खान के पास इतनी सारी फिल्म्स थी और उसी समय वे अपने करियर के टॉप पर थे। उनको रेस 3 कभी करनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि ये उनके करियर की पहली सबसे घटिया फिल्म थी। सैफ अली खान को रिप्लेस करके सलमान खान को लाया गया था और पूरी स्टोरी को ही चेंज कर दिया गया। ना ही फिल्म की स्टोरी और ना ही फिल्म के नए कैरेक्टर फिल्म को कुछ भी सूट नहीं कर रहा था और यही कारण था कि ये मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। सैफ को अगर फिल्म में रखते तो वह सलमान से कम पैसों में भी आ जाते और फिल्म भी फ्लॉप नहीं होती। ए ग्रेट मसाला फ्रेंचाइज जो डायरेक्टर्स आज के टाइम पर बहुत मुश्किल से ही बना पाते हैं और जब ऐसी सुपरहिट फ्रेंचाइजी मेन एक्ट्रेस को रिप्लेस करने की वजह से फ्लॉप होती है तो बहुत दुख होता है। रेस फ्रेंचाइजी तो हमेशा सैफ की थी और हमेशा ही सैफ की रहेगी। क्या करे, बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं है। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि आप सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड किस परफॉर्मेंस को देखकर हुए थे। कौन सा एक्टर था जो फिल्म को जस्टिफाई ही नहीं कर पाया। हम आप सभी से इस वीडियो में अच्छे कमेंट्स की उम्मीद करते हैं और अगर कोई मूवी रह गई तो कमेंट में जरूर बताएं। हम इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। और जाते जाते आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए टी एंड बॉलीवुड। बाय बाय।